हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, एक नियोजित टीचर से संबंधित हम एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हैं कि आज जो है यानी जो है विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। और आज जो है विधानसभा का सत्र चलेगा और आज जो है सरकार को बहुमत भी सिद्ध करना है। तो देखिए, इसी सब पर बात पर आज आपको डिटेल बात बताने आए हैं कि क्या क्या आज होने वाला है। देखिए, यानी जो है आज क्या क्या होने वाला है। देखिए, पहले जो है आपको बता देते हैं कि आज सरकार का खुद अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सरकार को आज बहुमत सिद्ध करना है। यानी जो है विधानसभा में, अगर सरकार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करती है तब सरकार रहेगी, अन्यथा सरकार ही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अभी कोई बढ़िया फैसला नहीं ले सकता है। सरकार जब तक अपना बहुमत सिद्ध ना करेगी तब तक जो है सरकार कोई जो है ठोस कदम नहीं ले सकती है। इसका मतलब है विधानसभा में उसको बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर सरकार विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार बिहार से आउट हो जाएगी, फिर से नई सरकार या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। आपको बता देते हैं। तो आज तो खुद पहले आपको बता देते हैं कि यानी आज राज्य सरकार जो भी है सरकार है उनका खुद जो है अग्नि परीक्षा है। और आपको भी मैटर पता ही है कि क्या क्या सरकार जो है बिहार में बदला है, तो क्या क्या चल रहा है। देखिए, अब आपके लिए क्या फायदा है। देखिए, आज जो है 12 तारीख है, आज जो है 12 तारीख है और आज जो है बिहार में आएगा, यानी जो है आज जो आएगा यानी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है आज से। और आज आएगा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। यानी आज ही सरकार जो दो काम आज होगा। पहला काम ये होगा कि आज सरकार जो है बहुमत भी सिद्ध करेगी, और अगर बहुमत सिद्ध कर देती है तो आज ही आएगा बिहार का जो है आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, यानी इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, आज जो है इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन आता है उस दिन कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। इसका मतलब है कि केवल शिक्षक आज दबाव डालते रहें, लेकिन आज कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा विधानसभा में। केवल जो है आर्थिक सर्वेक्षण पर जो है बहस चलेगा। अब आर्थिक सर्वेक्षण होता है क्या, आपको बता देते हैं कि देखिए, एक साल में जो सरकार पिछला साल काम करती है उसी को जो है मुआयना किया जाता है कि क्या क्या सरकार पीछे किया है और उसका फायदा क्या क्या दिखा है। तो देखिए, आज कोई नए कानून न तो बनेंगे नहीं। देखिए, हम जो है नियोजित टीचरों के लिए इसलिए बता रहे हैं ना कि जो भी कानून आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा वो विधानसभा से ही मिलेगा। इसलिए ये आपको बात जानना जरूरी है कि आज जो 12 तारीख है, आज केवल विधानसभा में केवल पेश होगा यानी आर्थिक सर्वेक्षण। और यानी जैसे ही कल 13 तारीख होगा, जैसे ही कल 13 तारीख होगा, तो कल 13 तारीख को जो है यानी बिहार जो है एक दिन के बाद, यानी जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसके एक दिन के बाद आता है बजट। और कल जो है बजट पर चर्चा होगा। और कल ही जो है नियोजित टीचरों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। नियोजित टीचरों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन ये है कि सरकार पर दबाव बनाने का जो है कल जो है सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। और सरकार पर दबाव इस जानिब कल जो है बना सकते हैं। और क्योंकि कल जो है यानी सरकार ला रही है, यानी जो है बजट ला रही है। बजट क्या होता है, देखिए, एक साल में जितना बिहार सरकार खर्च करेगी ना, यानी और जितना पैसा कमाएगी उसी का वो लेखा जोखा देती है, हिसाब देती है। तो वो कल आ रहा है बजट। तो कल ही जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी से अपील है कि कल जो है विधानसभा का घेराव किया जाए, एकदम जबरदस्त तरीके से विधानसभा का घेराव किया जाए। और एक ही डिमांड किया जाए कि बिना एग्जाम दिए ही सभी राज्यकर्मी को, सभी जो है नियोजित टीचर हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी एक स्वर में सबका एक ही स्वर होना चाहिए। जितने भी नियोजित टीचर हैं सबका एक स्वर। देखिए, एकता में दम है और एकता दिखाइए। और कल जो है विधानसभा का घेराव करना है, यानी 13 तारीख को। और कल जैसे ही विधानसभा का घेराव कीजिएगा, देखिए, बहुमत के सामने सरकार नतमस्तक होती है, क्योंकि बहुमत में बहुत पावर है। क्योंकि जनता इज द सर्वोपरि। भाई, पब्लिक ही मालिक है, तो पब्लिक और मालिक तबे वो सर्वोपरि होता है जब भीड़ में होता है। यानी ऐसे जनता का कोई सरकार वैल्यू नहीं करती है अगर अकेले रहिएगा तो कल जो है विधानसभा का घेराव करना है। और सभी नियोजित शिक्षक केवल एक स्वर में, केवल एक ही डिमांड होना चाहिए कि बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और रहा बात, ये आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार के लिए लड़िएगा। ये हम जो है, और कल जो है विधानसभा का जो है सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है। कल आएगा बजट और उसी में विधानसभा का घेराव करना है, अपना जो है शक्ति प्रदर्शन करना है और दिखाना है कि हम सब कितने एकजुट हैं। और बिना एग्जाम लिए ही उसको राजकर्मी का दर्जा देना भी होगा। यानी कल जो है विधानसभा का घेराव जो है करना है और बिना एग्जाम दिए जो है राजकर्मी का दर्जा मिलना भी चाहिए। यानी कल विधानसभा का घेराव हो और जो है घेराव में इतना जबरदस्त तरीके से, और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यानी जो है अपनी मांग रखना है। और सरकार को बताना है कि हम सभी जो है शिक्षक जो इतने सालों से जो है यानी बिहार को सेवा दिए हैं, राज्य को सेवा दिए हैं, उसका फल मिलना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक 20 साल से यानी राज्य में सेवा दे रहे हैं वो तो अपना पूरा जीवने लगा दिए भाई शिक्षा में।
यानी बिहार के उद्यान में, और आज उनको परीक्षा देना पड़े, ये तो वही बात हो गया कि भाई सरकार को ही पता है कि जितने शिक्षक हैं ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, और आज अचानक कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय ही है। तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और उठाना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपका आवाज़ कौन उठाएगा? क्योंकि आप स्वयं जो है एक शिक्षक हैं, और आप जब दूसरों को आवाज़ दे सकते हैं तो स्वयं भी अपना आवाज़ बुलंद कर ही सकते हैं। तो कल जो है यानी 13 तारीख है, विधानसभा के घेराव करना है, और कल ही बजट आ रहा है। सरकार पर दबाव बनाने का सही तरीका कल ही है, और कल जो है जोरदार तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए। और शिक्षा मंत्री देखिए अभी भी दबाव में चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। निर्णय इसलिए नहीं ले सकते हैं सटीक, क्योंकि अभी विधानसभा का बैठक नहीं हो रहा है। कोई भी घटना यानी कोई भी कानून तब बनेगा ना, क्योंकि देखिए नियोजित टीचर को काम केवल मौखिक से नहीं है कि आज सरकार आए मौखिक बोल दे, मौखिक से नहीं होगा। वहां विधानसभा में नियम बनाने होंगे, यानी कानून पारित करने होंगे, उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर के आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया विधानसभा से पास होगा। तो विधानसभा पर ही दबाव बनाना है, क्योंकि सरकार जितने भी कानून बनाती है विधानसभा में बनाती है, उसके बाद विधान परिषद में जाता है, और लास्ट में जाकर के राज्यपाल महोदय उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो चीज पास हो जाता है। तो हम सभी को बस यही सरकार से कल डिमांड रखना है कि आप जो है जितने भी नियोजित टीचर बिहार के हैं, जो भी 3.5 लाख 4 लाख हैं, उन सभी नियोजित टीचर को बिना एग्जाम लिए आपको राजकर्मी का दर्जा देना है। और ये देखिए संख्या बल है, संख्या बल के सामने तो सरकार झुकेगी ही झुकेगी। बस एक ही डिमांड रखना है कि यानी बिना एग्जाम दिए हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और ये हो भी क्यों ना, आपका एकदम राइट है, कन्फर्म राइट है, आप एकदम जबरदस्ती लें, क्योंकि ये हक भाई मांगने से तो नहीं मिलता है, छीनना तो पड़ता ही है। और रहा बात उस सरकार, देखिए सरकार भी जानती है कि जो शिक्षक 25 साल से 20 साल से 15 साल से लगातार बिहार को सेवा दे रहे हैं, यानी बिहार के उद्धार के लिए अपना जीवन खपा दिए, पूरा अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिए, यानी उसमें जो है पूरा जो है जीवन लगा दिए, और आज सरकार उनको कहे कि अग्नि परीक्षा दीजिए, फिर से परीक्षा दीजिए, तब होगा आपका भाई राजकर्मी का दर्जा। बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो ये कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। और अपने अधिकार जब छीने जाते हैं तो भाई आपको ही पता है कि अपने अधिकार जो है लड़ के लेना है, और जो है एकता से लेना है। तो हम जितने भी नियोजित टीचर हैं उन सभी से अपील करते हैं कि आप एकता बनाए रखें, और एकता के सामने सरकार को झुका देना है एकदम कंफर्म, और अपनी जो है सभी बातें जो भी मनवानी है उस सभी सरकार को माननी पड़ेगी, सभी सरकार को माननी पड़ेगी। अगर पहली बात तो एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं होना है, बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिले। और अगर ऐसा नौबत कुछ आता भी है, अगर ऐसा कुछ नौबत आता भी है कि एग्जाम होगा ही, तो पहली बात एग्जाम ऑफलाइन की डिमांड किया जाए। दूसरा डिमांड ये किया जाए कि अगर कोई अगर कोई नियोजित टीचर एग्जाम में पास न हो, उनका भी नौकरी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबको भाई लाइफ से जुड़ा हुआ है सवाल है, किसी का नौकरी नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि किसी का ट्रांसफर जो है यानी उनको जो है चॉइस के अनुसार जो है यानी डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, जहां वो जॉब कर रहे थे या करना चाहते हैं वहीं उनको जॉब दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये 3 महत्वपूर्ण जो है डिमांड रहना चाहिए। पहली बात, अगर पहली बात तो एग्जाम हो ही ना, अगर एग्जाम हुआ भी तो ऑफलाइन पेपर में हो, कोई भी टीचर फेल भी कर जाए उनका भी नौकरी बचा रहना चाहिए, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और तीसरा बात ये कि यानी जो है किसी को भी यानी जो 3 जिला का ऑप्शन दिया गया सिलेक्शन का, वो बात नहीं होना चाहिए, उनको चॉइस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिलना ही चाहिए। क्योंकि वो इतना साल से 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, जहाँ रह करके काम कर रहे हैं, वो वहाँ के जहाँ पर वो रह करके पढ़ाते हैं वहाँ के आसपास के माहौल से जो है यानी वो रूबरू हो चुके हैं। और वो आज 50 साल 60 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? पहाड़ों पर करने जनतन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में और खास करके जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वहीं पर उनका जो है पोस्टिंग होना चाहिए। और सभी को पहला डिमांड तो यही रखना है कि बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कल ही सरकार पर दबाव बनाना है, एकदम जबरदस्त तरीके से बनाना है और शांतिपूर्ण तरीके से बनाना है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि आप अपनी डिमांड रखें, शांतिपूर्ण तरीके से रखें। तो भाई हम अपने संविधान का पालन करते हुए आप सभी लोग जो हैं संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखना है और सरकार को झुकने पर मजबूर करना है, ताकि सरकार आपके डिमांड को जो है माने और आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिले। क्योंकि आप जो 20 साल से 25 साल से जो काम कर रहे हैं, राज्य को सेवा दे रहे हैं, इसका फल तो अब मिलना ही चाहिए। क्योंकि भाई अब मेहनत करें और मेहनत का फल ना मिले तो ये कहाँ का न्याय है? तो आपको अन्याय जो
जो है अब झेलना नहीं है, अब अन्याय के साथ जो है यानी एकजुट होकर के यानी आवाज़ उठाना है और बहुत जल्द जो है इसका प्रभाव सरकार जो है, और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पर जो है ये सब जो है लगातार दबाव अगर बना ही रहे हैं, सरकार रियली में दबाव में है, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं ले सकती है क्योंकि अब बहुमत सिद्ध नहीं की है। और जैसे ही आज बहुमत सिद्ध कर देगी, कल से एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए जो भी देखिए जो भी आगे की रणनीति होता है हम आपको और भी बताते रहते हैं अपडेट। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी जो भी यानी जो है शिक्षक यानी जो भी आप जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं, देखिए ये मंच आपका है, ये चैनल आपका है, ये आपके लिए बनाया गया है, आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया। ये मंच हमारा नहीं है, ये मैं हेल्प यू जो है ये आपका है। इसलिए जो भी चैनल पर आते हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो है यानी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो भी यहाँ से और जानकारी मिलेगा, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा और आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए यानी जानकारी यहां से दिया जाता है। यानी कोई हवा में यहां से बातें नहीं की जाती है और आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, यानी लोगों को कल्याण के लिए, आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। तो ये चैनल आपका है और ये आपका ही दायित्व है कि इस चैनल, देखिए चैनल नया नया है, ये चैनल आपके हेल्प के लिए ही बना है और ये चैनल नया है, इसलिए चैनल को जो है ग्रो भी करवाना है। और आप जो है चैनल से जुड़िए और जितने भी शिक्षक हैं वो सभी एकजुटता बनाए रखें और जो है चैनल से जितना हो सके जुड़िए, क्योंकि ये आपका मंच है, ये आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ दबने नहीं देंगे और आपके आवाज़ को हम उठाने का जो है ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी नियोजित टीचर को जो के साथ जो है अन्याय ना हो। इसलिए सभी लोग चैनल से जुड़िए, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।